नमस्कार। 90.8 FM ग्रीन पर आप हमें सुन रहे हैं। मैं हूं ईश्वर चंद्रा। आज के कार्यक्रम में हम ग्रामीण महिलाओं के लिए एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, जिसका विषय है ग्रामीण विकास में महिला स्वयं सहायता समूह की भूमिका एवं उनके महत्व के बारे में। और इस विषय पर जो विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर कृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि महाविद्यालय में कार्यरत हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। मैडम, ग्रामीण विकास में महिला स्वयं सहायता समूह की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको इस विषय में जानकारी नहीं है। कई जगह इसे SHG के नाम से लोग जानते हैं, कई जगहों पे इसे NGO के तौर पे जानते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये स्वयं सहायता समूह है क्या? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी ग्रामीण महिलाओं और बहनों से रूबरू हो सकूं एक हमारे इस रेडियो के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि भारत महिला सशक्तिकरण को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है हमारे हर परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। और इसीलिए हमारे यहाँ पे देश में महिलाओं को हर चीज़ में एक अग्रणी भूमिका के रूप में देखा जाता है। तो उसमें महिलाओं को खुद भी नहीं पता होता एक जननी के रूप में कि वो क्या कर सकती हैं, आगे उनके अंदर कितनी ऊर्जा है और उनकी ऊर्जाओं का कैसे किस रूप में हमारे समाज को वो अपना योगदान दे रही हैं। तो इसी का जो एक समावेश अगर कहें तो वो है स्वयं सहायता समूह। पहले की बात करें तो पहले हर चीज़ जो होती थी समूह का जो धारणा है वो आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को जैसे हम FPO की बात करते हैं, हम हो सकता है कि हमारी कई ग्रामीण महिलाओं और बहनों को ना पता हो जो कृषक उत्पादक संगठन होते हैं। तो हर चीज़ को, चाहे वो कृषि में हो, हमारी सरकार हैं, जैसे हम कृषि विश्वविद्यालय से भी हर चीज़ को संगठन के रूप में करने पे बल दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है वो इसमें थोड़ी आसान तरीके से होती है, और कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना, कोई भी एक गोल को प्राप्त करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसी का एक माध्यम है स्वयं सहायता समूह, और उसमें भी महिला स्वयं सहायता समूह। तो इस प्रकार महिला स्वयं सहायता समूह आप ग्रामीण महिलाओं के लिए ही है और आप लोगों के महिलाओं के द्वारा ही है चलने वाला एक ऐसा एक संगठित रूप है। तो स्वयं सहायता समूह की क्या इसकी एक निबंधन होती है कहीं पे? पहले जब स्वयं सहायता समूह, आज नहीं, आज से 90 दशक में सबसे पहले बांग्लादेश में इसका हुआ था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इसके माध्यम से बहुत सफलता पाई गई थी। तो इसी को फिर भारत में अपनाया गया था, और उसकी सफलता को देखते हुए आज जो हम NGO की बात करते हैं, ये एक माध्यम बन गया है कि इसके माध्यम से अगर मुझे कुछ भी करना है, मुझे महिलाओं के बीच कुछ ट्रेनिंग देनी है या कुछ उनको कौशल सिखाना है, कुछ भी देना है, तो ये माध्यम हो गया है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे 15 से 20 महिलाएं, पहले इसमें क्या होता था, कोई भी सामाजिक मुद्दे को लेके या किसी उनके घर में कुछ घरेलू उत्पीड़न हो रहा है, किसी चीज़ को लेके एक संगठन बन जाता था। तो पहले तो उसका मकसद जो था वो था, पर धीरे धीरे इसको सशक्तिकरण की तरफ गया, फिर ये उससे व्यावसायिक रूप में अगर हम कुछ करते हैं उसकी तरफ गया, फिर उससे जैसे ऋण के लिए उनको पैसे की ज़रूरत है उसकी तरफ गया, और आज के दिन में ये उनके लिए जीविकोपार्जन का भी एक माध्यम बन गया है। जीविकोपार्जन का मुख्य माध्यम बन गया है। तो ऐसे महिला लोग जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो अपने आसपास टटोलिए ऐसे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह अगर कहीं है तो उससे आप जुड़ जाएं। अगर नहीं है तो आप ऐसे 10 या 15 या 20 महिलाएं जुड़ करके एक स्वयं सहायता समूह भी बना सकती है। क्या इसमें कुछ नंबर्स, जो संख्या का कुछ जी, है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जैसे 15 से 20 महिलाएं होनी चाहिए, इसके कुछ रूल्स हैं। और 15 से 20 महिलाएं जो होती है, इसमें 3 मुख्य पद होते हैं, जैसे अध्यक्ष हो गए, सचिव हो गए और कोषाध्यक्ष।
तो जो अध्यक्ष होते हैं वो बाकी जितने भी इसके कहाँ से ऋण लिया जाएगा, क्या किया जाएगा, जो मेन उनका रोल होता है वो अध्यक्ष का होता है। सचिव जो होते हैं, जो सचिव का पद पे जिनको रखा जाता है, वैसी महिलाओं का उनको कितने उसके मेंबर हैं, नहीं हैं, किनका अटेंडेंस हुआ नहीं हुआ, हर 15 दिन पे या 1 महीने में वो संगोष्ठी हो रही है कि नहीं हो रही है, वो महिलाएं आपस में मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। और कोषाध्यक्ष का जो रोल होता है वो ऐसा होता है कि जैसे हर महिलाएं 2000 रुपये से शुरू किए, 2000 हर महिलाओं ने, 15-20 महिलाओं ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन देके, योगदान देके उसको जमा किया, और फिर उनका एक खाता रहता है बैंक में, और बैंक में जैसे उनको आगे ऋण वगैरह की ज़रूरत होती है तो जो इस खाते से वो कोई भी महिलाएं जैसे कि अपने किसी अपने उद्यमता के लिए या तो ये संगठित रूप में एक उद्यमता को ये स्टार्ट कर सकती हैं, और या तो किसी के लिए किसी को पर्सनली किसी को चाहिए या किसी महिलाओं को कभी ज़रूरत होती है तो उसके लिए भी इन पैसों का वो उपयोग कर सकती हैं। और पैसे से पैसे कैसे बनाया जा सकता है, इसको कैसे वो उद्यमता में ला सकती हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। और इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय से, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से वो जुड़ें, आके यहाँ ट्रेनिंग लें। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं जैसे जिससे उनका आगे जैसे अचार पापड़ बनाना, या इसको एक आज के रूप में कहे तो उद्यमता के रूप में इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। कैसे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे समाज में जो उनके लिए उदाहरण बन सकती हैं, और वैसे उस चीज़ को इनमें से कोई भी महिलाएं आगे आ सकती हैं और आके इस चीज़ का सृजन कर सकती हैं, एक स्वयं सहायता समूह का सृजन कर सकती हैं और अपने समाज के विकास में इसके माध्यम से योगदान। ऐसे तो महिलाओं का योगदान दिन के शुरुआत से लेके शाम के रात के सोने तक रहता है, हर रूप में रहता है, लेकिन जो दिखे और जो समाज को दिख सके वैसा योगदान का ये एक माध्यम है स्वयं सहायता समूह। यानी महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा एक माध्यम है। और जैसा कि आपको बताया गया कि कोई भी चीज़ अगर आप अकेले करने चलते हैं तो ऐसे में आपको कई सारी समस्याएं होती हैं, चाहे वो आर्थिक समस्या हो या कहीं से जुड़ने के लिए आपको समस्या हो। तो अगर आप संगठित हो जाती हैं, जिसमें कि न्यूनतम संख्या 15 बताई गई है, इससे अधिक आपका 15 से 50 भी हो जाएगा या 100 भी हो सकता है या 500 भी हो सकते हैं। नहीं, 100 मतलब जितने जैसे 15 से 20 रहें तो वो उनको कंट्रोल करना स्टार्टिंग जो होता है वो उतना रहता है। तो ये अगर आप कुछ महिला संगठित होकर के और ऐसे हमारे कृषि विश्वविद्यालय से या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क स्थापित करती हैं, तो महिला समूह है जो सीखना चाह रही हैं तो उनको बुलाकर ट्रेनिंग दी जाती है। उसके लिए कोई चार्ज यहाँ से नहीं लिया जाता है। आप अगर यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आवेदन देते हैं तो, और साथ ही आपको जब प्रशिक्षित हो जाती हैं तो आप को आगे भी फ़ायदा होता है। आप बैंक से जा कर के कहीं अप्रोच करते हैं तो आपको कई ऐसे अनुदान भी मिलते हैं, कई ऐसे सब्सिडाइज लोन यानी कि बहुत ही कम दरों पे आपको ब्याज भी मिल जाती है, और उससे आप बकरी पालन या कोई अन्य उद्यम जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, अचार पापड़ का एक लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आप शुरू कर सकती हैं। अब बात आती है मार्केट तक ले जाने में, तो उसमें भी ये जो महिला सहायता समूह हैं उनको काफ़ी आगे फ़ायदा मिलता है। तो हम अब थोड़ा जो सरकार की तरफ से जो इसमें फ़ायदे मिलते हैं उसकी हम थोड़ा चर्चा करें कि एक स्वयं सहायता समूह को किस जो आगे चलकर एक आर्थिक रूप से क्या फ़ायदा मिलता है इसके बारे में। जैसे कि बात करें तो आजीविका एक मिशन है हमारे बिहार सरकार का, या इसको अगर राष्ट्रीय स्तर पे करें तो NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तौर पे चलता है। तो इसके तहत जो जितनी भी इनकी NGO एक के तौर पे हमारे बिहार में ये बहुत ही सक्रिय है, और जीविका या दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी कह सकते हैं। इसके तहत ऐसा होता है कि जितने भी हमारी महिला स्वयं सहायता समूह हैं, इनके जो भी ये प्रोडक्ट बना रही हैं, जो भी इनके ग्रुप का प्रोडक्ट है, उसको मार्केटिंग के लिए इनके जो
बहुत सारे ऐसे वर्कर्स रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो हमारे मुजफ्फरपुर में एक लीची का बहुत ही शाही लीची है, उसके लिए जीआई टैग वगैरह भी मिला हुआ है हमारे बिहार में। तो वैसे जगहों पे उससे जो मधु उत्पादन जो होते हैं, हनी जो बनते हैं, तो उसके लिए जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे डाबर हैं, उनके साथ इनका MOU होता है और उसके तहत ये अपने घरों में बनाए हुए प्रोडक्ट्स को मार्केट तक ले जा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे माध्यम इनको हमारे सरकार के द्वारा भी मिलता है, सहायता मिलती है। और क्या उनको नाबार्ड या नाबार्ड से भी मिलती है इनको। नाबार्ड का तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें योगदान है, क्योंकि उनका यही एक माध्यम है जिसके थ्रू वो क्योंकि आप अगर फार्मर्स की बात करें, मतलब कृषक की बात करें, तो कृषक उत्पादक संगठन के रूप में वो हैं बड़े लेवल पे, जैसे सुधा, या हर गांव के लेवल पे आप देखते होंगे दुग्ध उत्पादक संघ हैं। पर महिलाओं के लिए, चूंकि महिला का जो होता है वो एडिशनल इनकम होता है और उससे महिलाएं अपने आजीविका में कुछ जोड़ सकती हैं, तो नाबार्ड के द्वारा भी बहुत सारी ऐसी सब्सिडी इनको दी जाती है, जिससे ये कुछ लघु उद्योग, जैसे कि आपने बताया, वो कुटीर उद्योग तैयार कर सके और उसको अपने उससे इनका जीविकोपार्जन हो सके। जी, तो इस तरह से आपको संख्या बल में जैसे ही वृद्धि होती है, आप एक महिला जिस कार्य को नहीं कर सकती, दो महिला जिसको अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती, उसको आप संगठित रूप से 15 से 20 महिलाएं, 25 महिलाएं मिल करके बहुत ही आसानी से आप इस कार्य को कर सकती हैं। तो इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि ग्रामीण विकास में महिला स्वयं सहायता समूह की क्या भूमिका होती है। तो मैडम, और भी बातें इसमें कुछ बताने के लिए हैं? मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें जो समूह है, पहले तो अगर आपके आसपास है उससे जुड़े, और अगर ना हो तो आपस में महिलाएं, जो 15-20 महिलाएं हैं, जो हम दिन के दोपहर के समय बैठ के बस बातें करते हैं, उस समय को हम उपयोग में लाकर और कुछ नया करने की कोशिश करें, संगठित हों, एक समूह बनाएं और अपने आसपास, जैसे कि हमारे इस विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में जितनी भी जगह हैं, उनमें हमारे या हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, उससे जाएं, वहाँ जुड़े, वहाँ के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे होम साइंटिस्ट हैं, उनसे मिलें और वो क्या अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या नया कर सकती हैं जो उनके यहाँ उपजता है। कई बार हम आज के दिन में हम देखते हैं कि सहजन है जो हमारे घर में ऐसे रहता है, जिसकी महत्व को हम नहीं जानते, आज उसको हम मार्केटिंग करके उससे पैसे कमा सकते हैं। जैसे मशरूम का आपने बताया, जैसे कि हम आज के दिन में बहुत सारे ऐसे उत्पाद हो रहे हैं जो लोग स्वास्थ्य के लिए बहुत, आज के दिन में हम अगर कहें तो उसके लिए बहुत जागरूक हो रहे हैं। वैसे इसमें मोटे अनाज को लेके जैसे जागरूक हो रहे हैं, तो उनसे क्या हम प्रोसेस्ड फूड, मतलब कैसे बिस्किट बनाया जा सकता है। हम आलू का उत्पादक तो भारत बहुत पहले से था, लेकिन लेज जो है वो बाहर से आया और उससे एक आलू से हम 10 रुपये का लेज बना सकते हैं। तो वैसी क्या तकनीकी हम या क्या प्रोडक्ट बनाएं, ऐसा कृषि विज्ञान केंद्र पे जाएं, उनसे हमारे वैज्ञानिक से जुड़े और संगठित होकर अपने लिए और अपने जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में हैं उसके विकास में अपना योगदान दें। जी, तो ऐसे जो महिला बहनें हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो इस पर ज़रा गौर करें। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे ऐसे महिला संगठन हैं जो आज अपने उत्पाद को ऑनलाइन मार्केट पर, और जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस बोलते हैं, वहाँ भी अपने उत्पादों को बेच रही हैं। और आज के समय में ये कंपटीशन नहीं रह गया कि आपका उत्पाद कितना चमकदार है, बल्कि बड़ा यूनिक प्रोडक्ट को भी एक अच्छी जगह मिल रही है और एक अच्छे खरीदार मिल रहे हैं। तो आप ये भी तैयार करें। आप में से जो भी महिलाएं हों, उनके कुछ बच्चे MBA होंगे, कुछ बच्चे बहुत ऑनलाइन कार्य में बेहतर होंगे, तो उनकी सहायता से इस तरह के आप बहुत ही कम समय में, मात्र 10 से 15 मिनट में अपने ID क्रिएट करके और अपने उत्पाद को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। तो मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे FM ग्रीन पर आप कार्यक्रम सुनते रहें। नमस्कार।
तो यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आज आपने SHG के बारे में सुना और अगले भाग में एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे हम। तो सुनते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम संतुलित उर्वरक स्वस्थ मिट्टी।